प्रेम का असली अर्थ क्या है? क्या वो रूप, वैभव या नाम के लिए होता है, या फिर आत्मा से आत्मा का संबंध होता है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां स्वयं भगवान ने अपनी पत्नी की प्रेम परीक्षा ली, और जब वह परीक्षा हुई तो सारा संसार नतमस्तक हो गया। यह है रुक्मिणी और श्री कृष्ण की प्रेम परीक्षा की कथा। विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी सुंदरता और शील की साक्षात मूर्ति थीं। उनके बारे में कहा जाता है कि वे लक्ष्मी का ही अवतार थीं। बचपन से ही उन्होंने श्री कृष्ण की कथाएं सुनी थीं। माखन चोरी, गोवर्धन उठाना, कालिया नाग को पराजित करना। धीरे धीरे उनका मन श्री कृष्ण में रम गया। वे नित्य उनका ध्यान करती, चित्र बनाकर आरती उतारती और केवल एक ही प्रार्थना करती, हे वासुदेव, मैं किसी और को नहीं चाहती। मेरा मन, मेरी आत्मा, सब कुछ आप में ही रम गया है। लेकिन समय क्रूर होता है। रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। रुक्मिणी घबरा गईं। उन्होंने एक गुप्त पत्र ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण तक भेजा, जिसमें लिखा था, प्रभु, मुझे बचा लीजिए। यदि आप मुझे अपना मानते हैं तो मेरे विवाह के एक दिन पहले ही मुझे हर लीजिए। श्री कृष्ण ने तुरंत अर्जुन के साथ रथ पर छड़ विदर्भ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने रुक्मिणी का हरण किया और उसे अपनी पत्नी बना द्वारका ले आए। द्वारका में रुक्मिणी अब रानी थी, परंतु उन्होंने कभी राजसी ठाट नहीं चाहा। वे प्रतिदिन श्री कृष्ण के लिए भोजन बनाती, उन्हें प्रेम से परोसती, चरण दबाती, उनकी थकान मिटाती। श्री कृष्ण भी रुक्मिणी के प्रेम से प्रभावित थे, लेकिन एक विचार बार बार उन्हें विचलित करता। क्या रुक्मिणी केवल मेरे रूप, यश और वैभव के कारण मुझसे प्रेम करती है? क्या यदि मैं एक साधारण व्यक्ति होता तब भी वह मुझसे इतना ही प्रेम करती? इस विचार ने श्री कृष्ण को रुक्मिणी की परीक्षा लेने पर मजबूर कर दिया। एक दिन श्री कृष्ण और रुक्मिणी एकांत में बैठे थे। रुक्मिणी ने प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन परोसा। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, रुक्मिणी, तुम्हारे जैसा सौंदर्य और कुलीनता किसी भी राजकुमार को मोहित कर सकती है। तुमने मुझ जैसे ग्वाले को क्यों चुना? रुक्मिणी चौंक गई, बोली, प्रभु, ये क्या कह रहे हैं आप? कृष्ण थोड़ा गंभीर होकर, मैं तो केवल एक ग्वाला हूं यदुवंशी। मुझ पर हमेशा युद्ध का बोझ रहता है। मेरे जीवन में स्थायित्व कहां? तुम्हारे लिए योग्य तो शिशुपाल जैसा कोई राजा था। यदि चाहो तो तुम मुझे छोड़ सकती हो। रुक्मिणी सन्न रह गई। उनके हाथ कांपने लगे। थाली से भोजन गिर पड़ा। आंखों में आंसू आ गए। रुक्मिणी कांपते स्वर में बोली, प्रभु, आपने तो मेरा सर्वस्व ले लिया। अब आप ही कह रहे हैं कि मुझे छोड़ दें? मैंने आपको अपना आराध्य माना है। आप ही मेरे स्वामी हैं। आप चले जाएंगे तो मेरे लिए जीवन का क्या मूल्य रहेगा? कहते कहते रुक्मिणी बेहोश हो गईं। श्री कृष्ण भागे और रुक्मिणी को अपनी गोद में लिया। उनके चेहरे पर चिंता थी। वे बहुत ही भावुक हो गए। कृष्ण ने उनके माथे को सहलाते हुए कहा, प्रिय रुक्मिणी, क्षमा करना। मैंने यह सब केवल तुम्हारे प्रेम की गहराई जानने के लिए कहा। मैं जानना चाहता था कि क्या तुम मेरे सुख दुख में साथ दोगी या नहीं, और आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा प्रेम सच्चा, निस्वार्थ और पूर्ण है। रुक्मिणी की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वे मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरा प्रेम तो आपके चरणों में समर्पित है। मैं आपको पाने की नहीं, निभाने की साधना करती हूं। यह केवल एक कथा नहीं है, यह उस प्रेम का प्रतीक है जिसमें न शर्त होती है न अपेक्षा, जहां केवल समर्पण होता है और एक विश्वास कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम साथ हैं। रुक्मिणी का प्रेम आज भी संसार को सिखाता है। सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, अहम नहीं। सेवा मांगता है, स्वार्थ नहीं।